जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आज का सेट वन दरोगा का जो फॉरेस्ट रेस्ट ऑफिसर का होने वाला है, जो 17/1/2021 को यह एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं, इस वीडियो में चालू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? आपको ये बताना है किसके ठीक पहले हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये आपका हो जाएगा आपको, ये गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले हुआ था। यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके ठीक पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? आपको ये बताना है। तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक जो थे दोस्तों, वो दयानंद सरस्वती जी थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलते हैं? बताना है दोस्तों, तीसरा नंबर। ठीक है, तो किसका मिले हैं दोस्तों? तो कालीबंगा का। ठीक, कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में, याद रखिएगा कहाँ है। तो ये राजस्थान में है, याद रखिएगा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का क्या नाम है? बहुत भी है, बहुत बार पूछा गया है। बताइए चौथा नंबर, ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का क्या नाम है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि तापमान का इकाई निम्न से कौन नहीं है? कौन सा तापमान का इकाई नहीं, आपको ये बताना है दोस्तों। देखिए, केल्विन होता है, ठीक है, सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन कंडेला दोस्तों ये ज्योति तीव्रता का होता है, कंडेला ना, याद रखिएगा। ठीक, तो यानी कि तीनों हो जाएगा। और कौन नहीं है पूछा, यानी कि नहीं है, आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, कंडेला, याद रखिएगा। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? मार्स गैस आपको बताना है। तो मार्स गैस तो कौन है दोस्तों? मीथेन। कौन है? मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्स गैस। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको ये बताना है, ग्रैमी अवार्ड। बताइए दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र से दिया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि 1857 के ईस्वी विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको ये बताना है। तो कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर दोस्तों है आपका कि सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको ये बताना है। सूर्य और तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है, आपको ये बताना है दोस्तों, क्या होगा? सूर्य और जो तारा है, ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको ये बताना है। तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपको देखो, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर के जो स्थापना थी किसने की थी दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपका 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? आपको ये बताना है। ठीक है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों, आपको ये बताना है। 11 नंबर बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा, कोयला जो है दोस्तों अवसादी चट्टान है। कैसा? अवसादी चट्टान, याद रखिएगा। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको ये बताना है। प्रायद्वीपीय जो भारत है, ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको ये बताना है दोस्तों। तो बताना है तो कौन है? अनेमुदी। कौन? अनेमुदी, याद रखिएगा। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निर्मित है। ठीक है, लक्षद्वीप निर्मित है मतलब कैसा है? आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों। तो यह प्रवाल भित्ति से, क्या? प्रवाल भित्ति से, याद रखिएगा लक्षद्वीप। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, भारत में किसने स्थानीय शासन को लागू किया था? बताइए फ्रेंड, भारत में कौन सा स्थानीय शासन को लागू किया था? आपको ये बताना है। बताइए, तो कौन किए थे? लॉर्ड रिपन ने किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड रिपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑपरेशन माई सहेली, ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको ये बताना है, ऑपरेशन माई सहेली।
बताइए। तो ये हो जाएगा भारतीय रेलवे द्वारा। कौन? भारतीय रेलवे द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? परिवेश शुरू किया है किस मंत्रालय ने, आपको ये बताना है। तो ये किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। कौन किया है? पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को किसके मध्य चलाया गया था? दोस्तों आपको ये बताना है। 17 नंबर। तो दोस्तों यह जो किसान रेल था दोस्तों, यह देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया था। कहाँ? देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया था 7 अगस्त 2020 को, याद रखिएगा। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर दोस्तों चलते हैं। प्रसिद्ध जो ओणम त्योहार है, ये कहाँ का है? ओणम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरला में। कहाँ? केरला में। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों है निम्नलिखित में किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? बताइए दोस्तों, बहुत VVI है। कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किसे मिला है? कृष्ण कुमार हुड्डा को। किसे? कृष्ण कुमार हुड्डा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपका 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, मई 2020 में निम्नलिखित में कौन सा नाबार्ड, नाबार्ड का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक। क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक। याद रखिएगा कि चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है नाबार्ड का, याद रखना है 2020 में आपको बताना है दोस्तों कि तो किसे नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये कौन हो जाएगा? GR चिंटाला जी को। GR चिंटाला जी को आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? देखिए दोस्तों, अमरकंटक किसका है? तो याद रखिएगा अमरकंटक जो है सोन नदी का भी है। ठीक है, सोन नदी का है। और किसका है? नर्मदा नदी का है। यानी यह सोन का भी है, सोन का। याद रखिएगा सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का अमरकंटक उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पौधे का जाइलम का क्या कार्य है? देखो तो जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो जाइलम का जो कार्य होता है ना दोस्तों, जल का परिवहन करना। ठीक है, जल का परिवहन करना आपको राइट आंसर हो जाएगा। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? जियोलाइट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र Al2, ठीक है, COSTO4 18H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है दोस्तों आगे नंबर कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। 24 नंबर। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। 25 नंबर दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? बौद्ध भी है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बताइए। तो यूनेस्को जो मुख्यालय जो है दोस्तों वो पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में, याद रखिएगा। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बिहार में किसने किए थे? तो कुंवर सिंह ने किए थे। कौन किए थे? कुंवर सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? ठीक है, सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है, आपको ये बताना है। पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो कौन सा है दोस्तों पृथ्वी और बुध के बीच? तो आपका शुक्र हो जाएगा। कौन है? शुक्र, याद रखिएगा। बहुत भी है, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। 27 नंबर है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, या कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। और 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो क्या होगा? यदि कोई वस्तु का घनत्व है जो पानी के घनत्व से सबसे अधिक होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। पानी से अधिक होगा तो वह डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा, यानी पानी में डूब जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, आपको ये बताना। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है, बताइए। नियाग्रा जलप्रपात तो ये कहाँ? नियाग्रा जो है दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा। दोस्तों जितना भी है सब बिहार दरोगा का VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप पूरा लगा लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति है जो यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है, बताइए कौन सा है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सुएला ब्रेवरमैन। कौन? ब्रेवर मैन, आपका सुएला ब्रेवरमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, बताइए डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों। तो डीएनए का जो क्रियात्मक इकाई है वो आपका जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर दोस्तों कहता है कि जी सेट 30 उपग्रह का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो किससे है दोस्तों जी सेट, तो बताना है आपको दोस्तों। तो किससे हो जाएगा आपका दोस्तों? टेली कम्युनिकेशन से। क्या? टेली कम्युनिकेशन से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की और 34 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वर्ष 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नाम से भी जाना जाता है, उसको किसे दिया गया है दोस्तों। 34 नंबर बताइए किसे दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे दिया गया है, आपको ये बताना है। तो किसे दिया गया है दोस्तों बताइए। तो यह रमेश सिप्पी को, किसको दिया गया है? रमेश सिप्पी को दिया गया है, याद रखिएगा। 35 नंबर है, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का किताब किसने जीता है दोस्तों। बहुत भी आई है, रट लीजिए। फ्रेंच ओपन 2020 एकल पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। तो किसने जीता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों राफेल नडाल। बहुत अच्छा नाम है राफेल नडाल, याद रखिएगा। 36 नंबर दोस्तों, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 37 नंबर कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है। 37 नंबर दोस्तों बताना है, बताइए बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किससे है दोस्तों? तो रेहाड़ी वाले ऋण को, जो रेहाड़ी करते हैं और दैनिक रोज करता है, रेहाड़ी वाले ऋण से संबंधित है, याद रखिएगा। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सॉरी 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से, आपको ये बताना है, ठीक है। 38 नंबर बताइए बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है, आपको ये बताना है। द बिडाल परीक्षण का संबंध दोस्तों टाइफाइड से, किससे है? टाइफाइड से। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैत शासन का संस्थापक किसने था, बताइए। जो बंगाल में द्वैत शासन था उसका संस्थापक कौन था, आपको ये बताना है। तो कौन था दोस्तों? तो ये थे क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते दोस्तों देर न करते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ब्रिक्स शिखर का सदस्य नहीं है, कौन सा देश ब्रिक्स समिट यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है, आपको ये बताना है। दोस्तों देखो दोस्तों, जो बांग्लादेश है ना वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की और 41 नंबर दोस्तों है, मणिमेकलाई किस भाषा का महाकाव्य है। मणिमेकलाई, बताइए दोस्तों मणिमेकलाई किस भाषा का महाकाव्य है, आपको बताना है। तो नाम से ही पता चलता है दोस्तों, आप बताइए जल्दी। तो ये हो जाएगा आपका तमिल का। क्या? तमिल का, याद रखिएगा किसका? तमिल का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। जो अमीबा है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है दोस्तों? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। तो एग्जैक्टली है दोस्तों, कौन हो जाएगा आपका? आसाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आसाम, ठीक है, याद रखिएगा। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों। भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। ये तो राजधानी हो गया, आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों कपास? तो ये काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर दोस्तों है क्वेश्चन आपका कि प्रोटीन जो रहता है दोस्तों किससे बनता है। प्रोटीन किससे बनता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो प्रोटीन जो होता है दोस्तों ओमेगा एसिड से बनता है, याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा, ओमेगा एसिड से। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर।
हाँ मान नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 47 की, और 47 कहता है कि भारत में खेल का उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। जो भारत में खेल होता है, उसके सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों आपको ये बताना है। तो सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की, और 48 कहता है कपास किस स्कूल से संबंधित है, आपको ये बताना है कपास। तो किस स्कूल से संबंधित है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो यह मालवेसी से, क्या, मालवेसी से, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की, और 49 नंबर दोस्तों कहता है कि चेर चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना जो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, उस चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो किस देश में स्थित है आपको ये बताना, जल्दी बताइए। तो ये किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। कहाँ है? यूक्रेन में। आपका राइट आंसर यूक्रेन हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है दोस्तों। तो ये पूना में है। कहाँ है? पूना में है, याद रखिएगा। कहाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी, नाभिकीय औषधीय संविधान विज्ञान दोस्तों पूना में नहीं है, ये नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिए। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की, और 51 नंबर है दोस्तों कि एयर स्कैनर ऐप, यही ना है, किसने बनाया है दोस्तों। तो इसको किसने बनाया है दोस्तों? तो आईआईटी कौन बनाया है? तो आईआईटी मुंबई ने बनाया है। एयर स्कैनर ऐप आईआईटी मुंबई ने बनाया है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की, और 52 नंबर दोस्तों आपको कहता है कि निम्न से कौन सा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, कि नए अध्यक्ष बने हैं। बताइए दोस्तों, परेश रावल है, अमला अलाना है, रतन थियम, अनुपम खेर, बताइए कौन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर परेश रावल जी हो जाएंगे। क्या? परेश रावल जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव, ठीक है, किस संगठन से संबंधित है शांति के लिए। बताइए दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों, शांति के लिए जो होता है यूएनओ देता है। कौन? यूएनओ देता है, याद रखिएगा, ठीक है। सार्क नहीं देता है दोस्तों, यूएन नाटो भी नहीं देता है, नाम भी नहीं देता है, यूएनओ देता है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों 54 नंबर, जू ब्रेक्सो जू कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको ये बताना है। ब्रेक्सो जो जू है कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में है, याद रखिएगा, यूएसए में है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर दोस्तों कहता है कि H2O2 की संरचना कैसी होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। आपको स्क्रीन पर लिख रहा है H2O की संरचना कैसी होती है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों जल्दी, H2O की संरचना कैसी होती है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, H2O की जो संरचना होती है, ये ऑप्शन नंबर बी के अनुसार बिल्कुल सही होती है, यानी रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 56 नंबर दोस्तों कहता है कि अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। बताइए अदीस अबाबा, जल्दी बताइए। अदीस अबाबा, तो ये इथोपिया का है। कहाँ? इथोपिया का है, याद रखिएगा। अदीस अबाबा कहाँ का राजधानी है? तो इथोपिया का, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्न में से 1883 ईस्वी को किस संस्था की स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किसका हुआ था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 58 की ओर। 58 नंबर दोस्तों कहता है कि H2SO4 का परमाणुकता कितनी होती है। बहुत भी है क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की, और 59 कहता है कितना को इतना से भाग देना है, आपको बताना है। बट्टा दिया हुआ है, भाग देना है आपको, बताइए दोस्तों। ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। 59 नंबर आप खुद कर लेना इसको, ठीक। तो इसका ऑप्शन बताते हैं, ये आपका ये हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 नंबर भी दोस्तों आप खुद बनाइएगा, ठीक है। 60 नंबर भी आप खुद बनाइएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 भी खुद बनाइएगा, 62 भी खुद बनाइएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, आपको ये बताना है। सिर्फ हम भाई जीके का कवर कर रहे हैं, अगर मैथ कहिएगा तो मैथ आपको हम बनाकर सोलवेट में डाल देंगे, ठीक है। 63 नंबर बताइए दोस्तों कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों कितनी होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों +6 होती है। कितना होती है? +6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है दोस्तों डाई इथाइल
ईथर को अंधेरे में रखने पर Al2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन सा यौगिक बनता है बताइए, कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों, तो ये H3 - CHO ये बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज का लोकप्रिय लोकप्रिय किया है, मतलब प्रार्थना समाज को लोकप्रिय कौन किया है दोस्तों, आपको ये बताना है। प्रार्थना समाज को ये बताइए दोस्तों, प्रार्थना समाज। तो ये हो जाएगा दोस्तों, प्रार्थना समाज का जो लोकप्रिय किए थे वो रानाडे साहब ने किए थे, यानी महादेव गोविंद रानाडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लोकप्रिय किए थे। 66 नंबर दोस्तों है, किसमें किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया है। चांदी के जलाली सिक्का का निर्माण किसके काल में किया गया है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये आपका अकबर हो जाएगा राइट आंसर। कौन हो जाएगा, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर दोस्तों कहता है कि धुआं कैसे बनता है, याद बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि धुआं कैसे बनता है दोस्तों। तो धुआं जो रहता है द्रव में गैस बनता है, याद रखिएगा। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति हिमालय का ऋत्विक घुमतू घुमतू पशुपालक जनजाति नहीं है, बताइए दोस्तों। 68 नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका टोडा। कौन हो जाएगा, टोडा जनजाति। कौन, टोडा जनजाति आपका याद रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, याद बताना है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों। 69 नंबर बताइए, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब रहता है ना, वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर दोस्तों है कि फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनवाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, आपके बताना है दोस्तों। इस अभिक्रिया को हम केनी जारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, केनी जारो अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज भाई शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर दोस्तों कहता है कि किस झील को लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है, आपको ये बताना है। किस झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, किनारे का पौधा होता है। किसका, किनारे का पौधा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर दोस्तों है, फास्फोरस का 3+ ऑक्सीकरण अवस्था किस में होती है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, फास्फोरस का 3+ ऑक्सीकरण अवस्था किस में होती है, आपको ये बताना है। बताइए जल्दी, बता पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर दोस्तों है कि कार्बोरडम की संरचना कैसी होती है, बताइए। 73 नंबर तो आपका हो जाएगा दोस्तों, जो कार्बोरडम की संरचना होती है दोस्तों, वो होती है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। देर न करते हुए 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है। देखो, भारत का सबसे पुराना श्रृंखला अरावली। कौन हो जाएगा दोस्तों, अरावली, याद रखिएगा, या राजस्थान में है, याद रखिएगा। 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह जब हुआ था, उस समय क्रांतिकारियों के निशाने में प्रमुख रूप से कौन थे। कौन सा किसानी क्रांतिकारियों के निशाने में प्रमुख रूप से था, आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों जमींदार लोग। कौन थे, जमींदार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर दोस्तों है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। एकता दिवस 31 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 नंबर दोस्तों कहता है कि चंद्रयान-2 जो था, चंद्रमा का क्रिएटर का तस्वीर खींची गई थी, याद है। ठीक है, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों 77 नंबर। तो दोस्तों उस विज्ञानी के नाम पर रखा गया था जिसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई जी थे, याद रखिएगा। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ठीक है, वो किसके लिए, किस निर्णय के लिए लिया गया था, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों 78 नंबर। तो 78 नंबर दोस्तों हुआ था, बताइए जल्दी।
तो ये दोस्तों पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लिया गया था। क्या? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर दोस्तों की देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है आधा कर दिया जाए, ठीक है, आधा कर दिया जाए, ठीक। तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताना दोस्तों। बहुत भी आई है, इसको आप रटना चाहेंगे तो रट लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछता है कि चालक के प्रतिरोध का आधा कर दिए तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आधा करेंगे तो दोगुना हो जाएगा, क्या करेंगे, दोगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। राफेल विमान का सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? याद रखिए, महिला उड़ा